Hello friends, welcome all of you to our new video today। तो आज हम बात करेंगे अगर आपके सिस्टम के ऊपर आपके काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अगर आपको कोई दिक्कत आती है, जैसे कि अगर आप उसका पासवर्ड भूल जाते हो, आपका यूजर नेम आपको याद नहीं रहता, आपका जो यूजर होता है आप उसका यूजर नेम या फिर पासवर्ड दोनों चीजें भूल जाते हो, तो आप किस प्रकार उसको रिकवर करेंगे वो अपने इस ट्यूटोरियल के अंदर अभी देखने वाले हैं। तो चलिए मैं अपने यहाँ पे वर्चुअल मशीन के ऊपर अपने काली लाइनेक्स सिस्टम को ऑन कर लेता हूँ। और ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे मेरे को पूछ रहे हैं यहाँ पे आप अपना सर यूजर नेम और पासवर्ड डालिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अपना यूजर नेम और पासवर्ड कोई भी रॉन्ग डाल के एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए यूजर नेम में यहाँ पे टच लिखता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड में मैं लिखता हूँ टच 1 2 3। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे ये काली लाइनेक्स वाले क्या बताएंगे, आपका जो पासवर्ड है, ठीक है, जो यूजर नेम है, वो दोनों चीजें इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट है क्योंकि आपका जो पासवर्ड है ये सही नहीं है। अब मैं यहाँ पे इस हालत में क्या करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को दोबारा सेटअप करना पड़ेगा अपने काली लाइनेक्स का। और ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं, यही चीज़ करते हैं। क्या करते हैं ये बेसिकली प्रॉब्लम किन को आती है, ये प्रॉब्लम आती है उन बंदों को जो लोग स्टार्टिंग में काली लाइनेक्स इंस्टॉल करते हैं, अपने सिस्टम के ऊपर उसका सेटअप करते हैं, उसका इंस्टॉलेशन करते हैं। तो वो क्या करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट अपने वही यूजर नेम या फिर वही पासवर्ड के साथ सेटअप कर लेते हैं, या फिर वो कस्टम अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं वहां पे 2 से 3 बार उनको पासवर्ड और यूजर नेम डालने का फंक्शन देता है, तो वो भूल जाते हैं डालने के बाद उन्होंने क्या पासवर्ड और यूजर नेम रखा था। तो उसी के अपने ऊपर ट्यूटोरियल बना रहे हैं। अब उन बंदों को यहाँ पे क्या करना होगा जो ये वाला पासवर्ड और यूजर नेम भूल गए हैं। तो सबसे पहले अपने सीखेंगे इसका यूजर नेम रिकवर करना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने सिस्टम के ऊपर यहाँ पे आप पावर बटन के ऊपर एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है और रीस्टार्ट के बटन के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ, मेरे को यहाँ पे रीस्टार्ट के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आप इसके स्टार्टिंग ऑप्शन के ऊपर आ चुके हो। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे वाले फंक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि जो आपका काली लाइनेक्स है जो एक बार स्टार्टिंग में पूरा ओपन ना हो पाए। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, वापस उसी को सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे एडिट के लिए एक बार ई बटन को प्रेस कर देना ताकि आप इस सिस्टम को एक बार एडिट कर पाएं। अब आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ चुका हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि सबसे नीचे जाना है। ठीक है, इसके ऊपर एक बार बीच के अंदर आ जाना है। अब मेरे को यहाँ पे अपना जो एरो की है उसको एक बार प्रेस करना है ऐसे। और जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर प्रेस करता हूँ, अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब आपको यहाँ पे एक चीज फाइंड करनी है, वो यहाँ पे ये होने वाला है, आपको यहाँ पे लाइनेक्स जो आपका वर्ड होता है उसको देखना है आपका कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे जो लाइनेक्स वर्ड है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या इसी लाइन के ऊपर सबसे आखिर में जाने से पहले, ठीक है, एक चीज फाइंड करनी है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है RO। ठीक है, आपको RO के साथ यहाँ पे इसके आगे आना जस्ट। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसके आगे आकर। तो यहाँ पे आने के बाद अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इस ओ जो आपका ओ लिखा हुआ है इसको एक बार कट कर देना है यहाँ से। और कट करने के बाद मेरे को यहाँ पे W प्रेस करना है ताकि मैं इसको राइट कर पाऊँ, यानी कि जो अपना बाय डिफॉल्ट था ओनली उसको मैं अदर जो इसका परमिशन होता है अदर सेलेक्ट किया होता है, और मेरे को यहाँ पे क्या करना है इसको एडिट करना होता है। तो एडिट करने के लिए जो परमिशन होता है अपने परमिशन के हिसाब से काली का, तो वो उसका राइट का यहाँ पे W होता है। ठीक है, W का यहाँ पे 4 होता है। तो मैं यहाँ पे बाइनरी डिजिट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे जो इसका सिस्टम का लैंग्वेज का बात कर रहा हूँ। W लिखने के बाद आपको सबसे लास्ट में आना है, और सबसे लास्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे एक बार स्पेस देना है। और जो आपको अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे एक बार प्रेस करनी है, यहाँ पे यानी कि एंटर करनी है, आपको टाइप करनी है। आपको यहाँ पे लिखना है INT। ठीक है, इनिट लिखना है। अब आपको यहाँ पे इक्वल बटन प्रेस करना है जो आपका बराबर का निशान होता है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बार फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है बिन, फिर वापस आपको एक बार स्लैश आपको यहाँ पे लिखना है बेस। बिन बेस आपका हो गया। अब आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड के द्वारा अपने कंट्रोल और एक्स बटन को प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पे करते हो आप देखोगे जो अपना सिस्टम है एक बार बूटिंग मोड के ऊपर ओपन हो चुका है।
और अपने यहाँ पे वेट करते हैं जब तक ये अपना सिस्टम वापस रीस्टार्ट होता है। अब क्या होगा, जब अपने इसको देखेंगे तो अपने यहाँ पे बूटिंग मोड के ऊपर ऑन हो जाएंगे। तब तक अपने यहाँ पे वेट कर लेते हैं ताकि अपना जो सिस्टम है एक बार बूटिंग मोड के ऊपर ऑन हो पाए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सिस्टम है सक्सेसफुली यहाँ पे बूटिंग मोड के ऊपर ओपन हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले अपने यूजर नेम को फाइंड करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो आपका यूजर नेम होता है काली लाइनेक्स का, वो ज़्यादातर एक डायरेक्टरी के अंदर सेव होता है। और उस डायरेक्टरी के जो लोकेशन होती है, आपको बताता हूँ क्या लोकेशन होती है। आपका यहाँ पे होता है ईटीसी करके एक पासवर्ड नाम का फाइल होता है, ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर पासवर्ड फाइल होती है। उसी के अंदर आपके जितने भी यूजर होते हैं वो यहाँ पे सेव किए जाते हैं। पासवर्ड के अंदर आपको याद रखना है, आपका पासवर्ड नहीं होता है, आपका सिर्फ और सिर्फ यूज़र होता है। तो सबसे पहले अपने यूज़र तक पहुंचते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे कैट कैट अपने यहाँ पे कमांड आती है कि फाइनली जो अपना देखने के लिए, यानी कि कोई भी फाइल को व्यू करने के लिए। अब मेरे को यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम लिखना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है ईटीसी, ठीक है, स्लेश लिखने के बाद ईटीसी, ईटीसी के बाद आपको उस डायरेक्टरी का नाम देना है जिसके अंदर आपके जितने सारे यूज़र हैं वो सेव हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पासवर्ड, ठीक है। तो आपको पासवर्ड भी आपको पूरा टाइप नहीं करना, हाफ दे सकते हो आप यहाँ पे, वो भी आपका काम कर जाएगा। अब लिखने के बाद आपको एक बार जैसे ही एंटर करते हो तब आपको यहाँ पे मालूम पड़ता है कि आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाता है। अब यहाँ पे आप एक बार कंट्रोल और अल्ट बटन को प्रेस करें, अब आप यहाँ से डाउन आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे लास्ट में आपके जितने भी यूजर होते हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं। और जो आपका बाय डिफॉल्ट यूजर होता है वो काली होता है, ठीक है। जो आपका सिस्टम के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है उसका बाय डिफॉल्ट काली होता है, लेकिन जब आप उसको कस्टम करते हो तो आपका कस्टम होता है। अब मेरा यहाँ पे कस्टम के MIHR के करके किया गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अपने MIHR के को एडिट करूँगा ताकि मैं अपने जो यूज़र है, ठीक है। अब आपको लेकिन मालूम पड़ चुका है कि आपका जो यूज़र है वो कौन सा है। अब मेरा यूज़र है यहाँ पे MIHR के। अब मेरे को क्या करना है, इसका पासवर्ड चेंज करना है। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या टाइप करना है, पासवर्ड पास WD आप हाफ लिख सकते हो। हाफ लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपने यूज़र का नाम रखना होगा, जैसे कि जिस भी आप यूज़र के पासवर्ड को अपडेट करना चाहते हो। तो मेरे पास यहाँ पे सबसे लास्ट वाला यूज़र है जैसे MIHR के, मैंने यहाँ पे अपने यूज़र को रजिस्टर कर दिया। अब रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार एंटर कर देना है। तो अब अपने से पूछ रहा है कि आप सर इसका जो न्यू पासवर्ड है वो आप क्या देना चाहते हो। तो मेरे को यहाँ पे पासवर्ड देना है जो मैं यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड अभी सेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1234, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि जो आपका पासवर्ड होता है आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आप काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हो। ये यहाँ पे आपके पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देता है। अब आपको यहाँ पे एक बार एंटर कर देना है। अब ये पूछेगा आप सर यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है उसको दोबारा डालिए ताकि मैं इसको आपके सिस्टम के ऊपर इसको सेव कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे 1234 एक बार दोबारा डाल देता हूँ। अब मेरे को एक बार लास्ट बार एंटर कर देना है। तो आप इस लाइन को देख सकते हो, आपके सामने एक लाइन आ जाती है पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब अपना जो पासवर्ड है वापस सेट हो चुका है अपने यूजर के ऊपर जो अभी अपने न्यू पासवर्ड दिया है। अब आपको क्या करना है, एक बार अपने VMware या फिर आपका जो मेन सिस्टम उसको दोबारा ओपन कर लेना है, रीस्टार्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ पे अपने VMware के ऊपर क्लिक करके पावर बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इसको एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो वेट करते हैं एक बार, मेरा यहाँ पे दोबारा जो डिवाइस है रीस्टार्ट हो रहा है। अब आपको एक बार यहीं पे डायरेक्ट एंटर कर देना है काली GNU को सिलेक्ट करके। तो ये वापस यहाँ पे बूटिंग मोड में जा रहा है, तो वेट करते हैं अपने।
तो अभी हम देख सकते हैं गाइस, जो अपना जो सिस्टम है वापस रीस्टार्ट हो चुका है। अब अपने को बोल रहा है कि आप अपना यहाँ पे पासवर्ड और यूजर नेम डाल सकते हो और इसके साथ लॉगिन हो सकते हो। और अब आपको मालूम होगा कि ये जब अपने पासवर्ड और यूजर नेम को अपडेट कर चुके हैं, तो आपको याद आ चुका होगा कि अपना जो ओल्ड यूजर नेम और पासवर्ड क्या रखा था। अब मैंने यहाँ पे फाइंड किया था अपना MIHR के नाम का यूजर नेम, और मैंने जो पासवर्ड फाइंड किया था, मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया था न्यू पासवर्ड 1234, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप देख पाओगे मेरा यहाँ पे यूजर लॉगिन हो चुका है और मेरा काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो चुका है। अपने वेट करते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये लोडिंग ज़्यादा लेता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये हैवी सॉफ्टवेयर आपका है, सॉफ्टवेयर नहीं सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, क्लिक करने के बाद अपने रूट पावर सेल के अंदर टर्मिनल के ऊपर एक बार इसको ऑन कर लेता हूँ। अब अपने को वही पासवर्ड डालना है जो आपका रूट पासवर्ड है, जो भी आपने लॉगिन किया था 1234। तो मैं यहाँ पे रूट टर्मिनल के ऊपर आ चुका हूँ। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे एक बार इसको अपडेट कर लेता हूँ, ताकि मेरे सिस्टम के ऊपर अभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार अपने काली लाइनेक्स जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका जो फॉरगेट किया हुआ पासवर्ड है, या फिर आप जो भूल गए थे उसको रिकवर कर सकते हो, यूज़र और पासवर्ड दोनों चीज़ों को। तो इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही था, और बस कुछ नहीं था। आपको मालूम पड़ गया होगा कि किस प्रकार जब आपकी जो एक छोटी सी मिस्टेक के कारण कितनी बड़ी आपके पास समस्या आ सकती है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने जो काली है, ठीक है, उसको दोबारा इंस्टॉल करते हैं या फिर उसको उड़ा देते हैं। लेकिन उन बंदों को यहाँ पे क्या होता है कि टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती, उनको एक बार थोड़ा सा ध्यान देना है, सेटअप करना है, आपका काम हो जाता है। आज की बस वीडियो में इतना ही, अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।